नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज है इंग्लिश एनालिसिस पेपर लेकर आया हूँ आर्ट्स का 12 का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है और 2 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा लेट से एनालिसिस लेकर आए हुए हैं तो इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी होगा श्योर होगा और मिलाएंगे। जो भी हो थोड़ा लेट से ही, देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त है ये छापा। तो आप देखिए, अपने अनुभव बेस पर ये क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं और हमने काफ़ी इसके बारे में पीडीएफ के तलाश करते करते आज हमको हाथ लगा। हालांकि अभी लोग सभी कोई सेंटर पे ही हैं तो कोई हमें क्वेश्चन नहीं दे पाया, नहीं मिल पाया, तो हमने पीडीएफ को मंगाया और इसका एनालिसिस किया। ये कैंडिडेट का मार्किंग है जो आप देख रहे हैं, कलम से जो मार्किंग लगाया गया है, कैंडिडेट खुद से अपने मार्क्स लगाए हुए हैं। तो इस पर ध्यान देना ही है, लेकिन फिर भी जो सही हम बता रहे हैं इस पर ध्यान देना है ज़्यादा आपको। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वी आर गेटिंग डैश डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। तो इसका आंसर ए ही सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल है, डोंट इट सो डैश डैश चॉकलेट ऑफ और यू विल गेट फैट। इतना चॉकलेट मत खाओ, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो फैट हो जाओगे, मोटा हो जाओगे, ऐसा कुछ इसने हिंदी में लिखा हुआ है। तो सभी यहाँ पे सम होगा नहीं, एनी का कोई बात ही नहीं है, मच की बात नहीं है भाई, यहाँ पे मैनी की बात है, क्योंकि मच को काउंट नहीं कर सकते हैं, मैनी को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ चॉकलेट को काउंट करने वाला चीज़ है तो इसमें मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है 3 नंबर, दैट डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल। तो इसका हो जाएगा कैन। यहाँ पे कैन सही लग रहा है और ये होना ही चाहिए, कैन यू राइड योर बाइसिकल अप टू द हिल। क्या तुम साइकिल को पहाड़ी पर चला सकते हो, ऐसा कुछ इनका हिंदी होता है, तो यहाँ पे कैन का यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, एवरी बॉडी वांटेड टू कम हियर डैश डैश टाइम। तो जब भी टाइम की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एट की बात करेगा, एट आंसर होगा सही जवाब। ये कैंडिडेट का मार्किंग है, इस पर कम ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसलिए यहाँ पे हम जो बता रहे हैं ये सही है। नेक्स्ट है 5 नंबर, माइक एंड हीरो डैश डैश फ्रॉम जापान। यहाँ पे दो का नाम दिया है, माइक एंड हीरो, तो जब भी दो की नाम दे तो ये प्लुरल नाउन है और प्लुरल नाउन में इज का प्रयोग नहीं होता है और ना ही एम का प्रयोग होगा। प्लुरल नाउन में होता है, हालांकि एम नहीं लग सकता यहाँ पे, वाज भी नहीं लगेगा, जब भी लगेगा आर लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि आई टाइड माई वेस्ट आई कुड नॉट पास द टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही है, कैंडिडेट भी सही लगाए हैं, बी नंबर ऑप्शन 6 का। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल स्क्रीन पे, आई हैड एन एप्पल एंड ए डैश डैश फॉर लंच। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पियर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ एनस्टोर। यानी पूर्वज होता है इसका हिंदी, एनस्टोर का पूर्वज होगा, तो इसका साइनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है, तो ये सही बात है, फॉर फादर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। पूर्वज को ही कहा जाता है, ये इसका साइनोनिम है यानी पर्यायवाची है। अगला सवाल, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इन्फेरियर। तो इन्फेरियर का सुपीरियर सीधी बात है, बस बी नंबर सही हो जाएगा, 9 का। अगला सवाल है, द मून हैज नॉट एट डैश डैश। तो यहाँ पे 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी,
अपीयर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, अपीयर्ड ही सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का। अगला सवाल, यू एंड आई डैश डैश द ऑब्लिगेशन, ये इसका मतलब हो जाएगा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बात करें तो हैव फुलफिल्ड, बिल्कुल कैंडिडेट सही मारे हैं। अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन, ही किल्ड अ टाइगर डैश डैश रिफिल, राइफल, राइफल है। तो यहाँ पे किसके द्वारा, राइफल एक हथियार होता है, आपको बता दें कि राइफल एक हथियार होता है। जब भी हथियार पेन हो या कुछ भी हो, अस्त्र हो, तो उसमें विथ का प्रयोग होता है। तो 12 नंबर का यहाँ पे बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। जब भी बिलोंग की बात करें और प्रीपोजिशन में 4 ऑप्शन दिया रहे, ऑफ, फ्रॉम, टू, बाई, तो यहाँ पे टू को चुनना है, क्योंकि बिलोंग के साथ हमेशा टू का ही यूज होगा प्रीपोजिशन करेक्ट में। ये फ्रॉम होगा नहीं, बाई होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर डैश डैश एज अ स्टेनो इन द पास्ट। यहाँ पे सवाल ये है, बहुत सारे लोग गलत मारे हैं वर्केड, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे पास्ट की बात किया है, लेकिन पास्ट यहाँ पे होगा नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ओ होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, यानी फलाने पोस्ट पर ये जो माई सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, ये स्टेनो के पोस्ट पे काम कर रही है, स्टेनो के पोस्ट के रूप में काम कर रही है, मैंने उसके पद पर काम कर रही है। तो यहाँ पे काम करती है, कर रही है, तो कर रही है रहता तो ईजे मार्क जरूर रहता है यहाँ पे, तो नहीं, ये तो होगा ही नहीं। हैव वर्केड ये सुटेबल नहीं है, तो हमें लगता है ये ही सही जवाब होगा कि करती है, पोस्ट पे करती है, ये बात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस है। चूज द करेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट आंसर की बात करें तो हम लोग का 15 नंबर का ये सही हो जाएगा, यहाँ पे ये सही दिख रहा है। और बाकी कुछ लोग का डाउट है डी पे भी, तो ये ही अभी सही माना जाएगा। विशेष BSCB का आंसर किया आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल ये मान के सही चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, वी डैश डैश ऑलमोस्ट रेडी। तो ये होगा नहीं, वी के साथ कभी एम लगता नहीं, वी के साथ इज भी नहीं लगता, वी के साथ वाज भी नहीं लगता, तो हमेशा आर लगता है। तो 16 नंबर का डी सही है। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ये सेंटेंस किस टाइप का है कि वी विल रियली मिस द बस, और ये ऐसा वाला सिंबल है, PDF साफ नहीं आया, इसके लिए आप ये समझिएगा। इसको बोला जाता है हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह, और विस्मयादि बोधक चिन्ह को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सही है 17 का। अगला सवाल है, द स्टोरी इज डैश डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा आपका वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी नंबर। अगला सवाल है, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नॉन एज। हाँ, ये सवाल मस्ट है, 19 नंबर का डी होगा सही, एलगी। नेक्स्ट सवाल है, आई हैव टू डैश डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो सब कोई सी ही किया हुआ है, तो सी ही माना जाएगा, बिल्कुल सही जवाब मेरे हिसाब से भी। अगला सवाल है, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स, चूज द करेक्ट मीनिंग। इसका मीनिंग सही चुनना है, इसका ब्लो ट्रम्प मीन्स का। तो यहाँ पे 21 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है सी, लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है, लेकिन हम यही इसके साथ जाना चाहेंगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग की बात करें तो इसमें एनिमिनेट का सही मीनिंग क्या होगा, तो आप देखिए बिल्कुल यही बात है, एनिमिनेट का एनिमिनेट सही, फर्स्ट वाला ही सही है। अगला सवाल, द गर्ल यू सो वाज सोहन सिस्टर। यहाँ पे वो लड़की की बात किया है, और जिसका जिसकी जरूर इसमें बीच में मीनिंग आएगा। तो यहाँ पे हुज अगर रहता तो दिमाग लगता, लेकिन हुज नहीं है तो हुम, उससे काम चला लेंगे, हुम सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला यहाँ पे
सी इज वाइज डैश डैश टाइमेड। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका एन। सी इज वाइज। एन टाइमेड के पहले एन कभी नहीं लगता भाई, ना ही एट लगता। यहाँ जब भी लगेगा बट की प्रयोग होगा। सी इज वाई नहीं, वो बुद्धिमान है लेकिन वो टाइमिड है। अगला सवाल, अगला सवाल है, वीडियो का 2 पार्ट होगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो है, अपलोडिंग में भी समय लगता है, इसलिए 2 पार्ट हो जाएगा, ग्रामर का एक टेक्स्ट बुक का। अगला सवाल है, अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। सही सुटेबल इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर है, चारों ऑप्शन बिल्कुल। और आंसर इसका बिल्कुल हमें लग रहा है शुड बी एग्जामिन बाय अ डॉक्टर, डॉक्टर मस्ट एग्जामिन, एग्जामिन ही मस्ट डॉक्टर। ये नंबर बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट है इसके साथ में। 25 का एक, सैड मीता सैड शी विल सिंग ए सॉन्ग। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मीता सैड और इन्वर्टेड कोमा का डैट, सी का सी नो चेंज, वुड है, विल का वुड में बदल दिया गया, सिंग ए सॉन्ग बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन 26 का सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे तो सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर, द एंटोनिम्स ऑफ ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड का हो जाएगा आपका 27 नंबर का बात करें तो ये वैकेंट ही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए नंबर का वैकेंट सही है। अगला सवाल, डू यू डैश डैश एनीथिंग। और यहाँ पे 28 नंबर का सी नीड सही होगा, बिल्कुल सही। हमें नहीं पता कि ये बच्चे जो है ये सही लगाए हैं अपने तरीक़ा से या आंसर की में से मिलाए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी ये अगर सही होंगे तो बहुत अच्छी बात है, सबके सब इनका सही हो रहा है और अच्छी बात है। और आशा करते हैं इनका रिजल्ट बहुत बेस्ट आए, क्योंकि कुछ ही गलत हो रहा है, जितना हमने बताया सब सही ही हो रहा है इनका, जो भी कैंडिडेट ये लगा कर हमारे पास PDF भेजे हुए हैं। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, सुशील केप्ट वॉकिंग, वॉकिंग पढ़े इसको, डैश डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है, बेस्ट है। 29 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल की बात करें, डैश डैश यू डिसाइडेड इट। तो यहाँ पे यू डिसाइडेड, डू हैज यू कभी नहीं पढ़ते हैं, हैव यू अगर रहता तो सोचने वाली बात थी। डिड यू डिसाइडेड, जब भी डिड का प्रयोग होगा यहाँ पे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन वर्ब का 3 दे दिया है, तो इसलिए जब भी होगा, हाँ हैव यू डिसाइडेड, ये कुछ देर तक सही है, लेकिन बात यहाँ पर इससे बनेगी नहीं। और डू, हाँ यहाँ पे डू भी नहीं लग सकता, तो सीधा मैथी की तरह निकल गया, हैव निकल गया सीधा, दूध के पानी की तरह जो दूध निकलता है उसी तरह दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, सब छंट गया, तो यही होगा डी नंबर ऑप्शन 30 नंबर का, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की बात करें तो आई हैवंट सीन हिम इन डैश डैश 5 ईयर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए तो 5 ईयर्स जब दे ही दिया तो भाई नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा, तो नो आर्टिकल वाला ऑप्शन हम चुन लेंगे 31 नंबर। अगला सवाल की बात करें तो द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश डैश द टेबल। और यहाँ पे टेबल हाइडिंग छिपने की बात किया है, जो चोर है वो छिप गया था टेबल के नीचे, तो टेबल के नीचे छिपने की बात किया है, तो यहाँ पे विलो, विलो माने नीचे, अंडर द टेबल, जब भी टेबल की बात करें ना तो अंडर द टेबल याद रखिएगा, अंडर द बिल्ली टेबल के नीचे है तो अंडर द टेबल, अंडर आप लगाइएगा। बहुत सारे लोग बिलो भी लगाए हुए हैं, तो रियल पता चल जाएगा कब, जब BSCB का आंसर किया आएगा तब। तो फिलहाल हम अंडर के साथ चलेंगे। अगला सवाल, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड डैश डैश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 33 नंबर का बी नंबर, डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र होता है उसके बारे में बात किया है। अगला सवाल है, बाइसिकलिस्ट डैश डैश रिमेंबर टू सिंगल व्हेन दे टर्न। इसका मतलब है, आप सीधे बात करें ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन कह रहा है
कि मस्ट नॉट होगा नहीं, हैज़ नॉट होगा नहीं, हैड टू नहीं, मस्ट जब भी होगा मस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर टू सिंगल व्हेन देन का बात किया है। एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, हम जल्दी जल्दी ग्रामर पार्ट को ख़त्म करके बुक में भी चलने वाले हैं। डिड यू डैश डैश दिस कलर, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब भी डिड की बात करें तो जब भी कोई वर्ब आएगा यहाँ पे वर्ब वन वाला आएगा तो V4 ये चूजिंग होगा नहीं, चूजेज V5 होगा नहीं, चूज का स्पेलिंग यहाँ पे गलत ही दिया है, तो जो भी बच्चा खोआ मलाई की तरह वो है चूज, ये अगला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर का कि ही हर्ट हिज फुट ही स्टूपिड, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाली बात है, तो थोड़ा सा आपको पूरी क्वेश्चन दिखाने की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए पूरी क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो 36 नंबर में सीधी बात है, नो बकवास, ए नंबर के साथ बिल्कुल सही है, बाकी सब हमें गलत दिख रहा है, ये नंबर ही सही दिख रहा है। अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय, तो 37 नंबर का ये ही सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, जो लोग फर्स्ट मारे हैं वही सही है, बाकी सब में कुछ ना कुछ आपको गलत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। शाहजहां, देखिए बेस्ट क्वेश्चन है, शाहजहां डैश डैश द ताजमहल। यहाँ पे जब भी ताजमहल शाहजहां की बात करें तो बनवाया है, बनवाया था, ठीक है, बनवाया है या बनवाया, ऐसे बात हो जाएगा। तो जब भी विल बिल्ड तो होगा नहीं, बनवाएगा, ये फ्यूचर की बात थोड़ी ना, ये पास्ट की बात हो रही है। बिल्डेड अगर लगाते हैं यहाँ पे तो हैव हैज हैड जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे रहना चाहिए। बिल्डिंग की बात करें तो ईजेमार कुछ है नहीं यहाँ पे कि बिल्डिंग लगाए, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे V2 का यूज होगा, बनवाया अंत में या ए ई आए तो उसमें V2 का यूज होता है। अगला सवाल करें, देयर वाज सेवरल पुलिसमैन डैश डैश ड्यूटी, तो हमेशा आप गाड़ी पे देखे होंगे कहीं भी इलेक्शन ड्यूटी, कोरोना ड्यूटी में सब कोई लिखवाता है ऑन ड्यूटी, तो भाई वो ऑन ड्यूटी से याद रखिएगा, ड्यूटी के पहले हमेशा ऑन का प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगला सवाल, कैन डैश डैश टॉक फॉर अ मिनट, यहाँ पे हिम ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये कभी नहीं होगा, हर ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी नहीं होगा, देम ऑब्जेक्टिव केस है, कभी नहीं होगा, हमको क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस वाला चुन करके, तो ये वी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है स्क्रीन पे, वाई डोंट यू ट्राई डैश डैश इट विथ अ हैमर, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और हीटिंग ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 42 नंबर का, और 42 नंबर कह रहा है सवाल में, ही सेड टू मी, चूज द करेक्ट, डायरेक्ट नारेशन हमको चुनना है, ये वाला लाइन का डायरेक्ट, तो यहाँ पे सीधी बात हमको दिख रहा है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, तो ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए हम एक्सप्लेन करने के लिए है तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम को देखते हुए ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा है, मजबूरी है ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना। ये सवाल है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को, बाकी तीन में कुछ ना कुछ गलत जरूर दिया होगा, वो हम बताते लेकिन समय नहीं है। फिलहाल आप डायरेक्ट आंसर की तरफ फोकस करिए, हमें दिख रहा है ए नंबर ही सही, गलत, माई फादर फॉरबेड मी टू गो आउट, माई फादर फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट, देखिए यहाँ पे गलत कर दिया, नॉट टू गो आउट, तो यहाँ पे हमें डी नंबर ही सही दिख रहा है। अगला सवाल, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्टेजनेंट, तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर, मोबाइल भी मारे हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे हम इसको बी नंबर के साथ जाएंगे, मोबाइल भी बहुत कोई मारा है, डाउट वाला क्वेश्चन है, जब तक ये नहीं आएगा BSCB का आंसर की इस पे कुछ कहा नहीं जाएगा। अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल था, आशीष इज द, इसमें कोई किसी का गलती नहीं होना चाहिए, आशीष इज द मैन डैश डैश ऑन वुमेन स्कॉलरशिप, कह रहा है कि आशीष एक आदमी है
जिसका पुत्र, जिसका जिसकी आ रहा है तो यहाँ पे हुज सीधा साफ साफ दिखना चाहिए कि जिसका पुत्र जो है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त किया है। अगला सवाल, द न्यू मार्केट डैश डैश एवरीथिंग। देखिए एवरीथिंग जो है ऑब्जेक्ट है, ये नहीं कोई V4 है तो V4 वाला एनीथिंग एवरीथिंग ऐसा कोई बात नहीं होता। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे हैज लगाना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैज वाले लोग सही हैं। अगला सवाल, चूज द ऑड ऑन इनपुट। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन टाइप का डाल दिया। पेन से हम लोग लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, पेपर से नहीं लिखते, तो हमेशा ये सी आंसर हो जाएगा। ऑड जो है बीमेल जो है ये पेपर हो जाएगा। अगला सवाल, व्हेन यू फील एक्सट्यूटेड यू शुड डैश डैश। करेक्ट ऑप्शन चुनना है इसमें से, तो 48 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सी के साथ हम भी जाएंगे, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 49 नंबर, द यंग मैन हैज ग्रे हेयर। यहाँ पे एडजेक्टिव बोल दिया ग्रे, बिना कुछ सोचे समझे ग्रे पे टिक मार देना है क्योंकि एडजेक्टिव पूछ रहा है, हेयर्स होगा नहीं, मैन होगा नहीं, हेयर होगा नहीं। अगला सवाल बात करें, हैज एनी वन सीन द विंड। क्या कोई देखा है ये विंड हवा को, तो यहाँ पे चूज द असर्टिव सेंटेंस इसका बनाना है, तो नो वन हैज सीन द विंड। चलिए बहुत बढ़िया बात है, एक ही नंबर फर्स्ट वाला ही सही हो गया, कोई नहीं देखा है हवा को। टर्न 51 नंबर क्वेश्चन है, टर्न द डैश डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। यहाँ पे लाइट ऑन करके मीटिंग को शुरू करने की, बिफोर मीटिंग होने से पहले लाइट को ऑन करने की बात हो रही है, तो यहाँ लाइट ऑन ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला सवाल की बात करें तो हाउ मच वेट कैन डैश डैश एंड। जब भी वेट की बात कर दिया, ध्यान कॉमन सेंस की बात है, जब भी एंड चींटी की बात कर दिया, कैरी ढोना की बात कर दिया, वेट की बात कर दिया, हाउ मच की बात कर दिया, यानी ये चींटी कितना वजन हो सकता है, तो भाई सब चींटी नहीं की बात करें, एक चींटी की बात करें तो एंट भवेल्स के पहले एन का प्रयोग जरूर होगा, ये कौनो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एंट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्टोर हाउस वाज इन्फिनिश्ड डैश डैश रैट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा विथ फ्रॉम, तो इसमें आपको विथ रैट्स, स्टोर हाउस वाज इनफिनिश्ड। हाँ तो बी नंबर के बिल्कुल सही है, बी नंबर ही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, आई डोंट नो हाउ टू मनी आई कीप इन माई वॉलेट गॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर स्टोलन ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। सही मीनिंग चुनना है, तो 55 नंबर का सही मीनिंग बी नंबर सही है, बॉकेट बॉकेट। अगला सवाल, यू रिजल्ट इज नॉट डैश डैश डैश। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अप टू द मार्क सही जवाब है। अगला सवाल, डैश डैश अल्पस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रैंक इन यूरोप। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जब भी कोई विशेष बात करे तो वहाँ पे हमें द का यूज करें, विशेष जगह माउंटेन इत्यादि जो खास हो, बड़ा हो, उसमें द का प्रयोग होता है। दे विल वॉश द कार डैश डैश। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 58 नंबर का बी, ऑन टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, द ट्रेन लिव्स डैश डैश 3 PM। जब भी टाइम दे दिया हो और ये प्रीपोजिशन आपके सामने हो तो ओवर कभी नहीं हो सकता, फॉर कभी नहीं हो सकता, टू कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा एट ही होगा, तो बिल्कुल सही है। कैंडिडेट बहुत सही मात्रा में ये क्वेश्चन को टिक किए हैं, तो इनका शुभकामनाएं, हो सकता है 50 में 50 इनका ऑब्जेक्टिव आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल है, दे ट्राइड टू डैश डैश द पेंटिंग। 60 नंबर का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टील का मीनिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला सही है, लेकिन ये स्टील थोड़ा सा डाउटफुल है। फिर भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो डाउट वाले जितने क्वेश्चन है वो सब बिहार बोर्ड वाले सही करेंगे। अगला सवाल है, जॉन डॉन, हाँ सॉरी,
हम इतना ही तक रखते हैं। फिर ये बुक वाला जो सवाल है हम अभी जस्ट इसका भी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कर देते हैं। तब तक के लिए आप इसे देख करके आप इसके कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं अगला वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।